आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है 3 नए आपराधिक कानूनों में तकनीक का इस्तेमाल। आलेख श्री अमित कुमार सेन, वाचन स्वर राना शाहिद। समय बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। ऐसे में भारत में कानून भी बदल दिए गए हैं। यह कानून पहले से ज्यादा प्रभावशाली होने के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। यह 3 आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा दी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से यह कानून देश भर में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में 3 संशोधित विधेयक पेश किए थे। केंद्र सरकार ने नया कानून जनता को ध्यान में रखकर बनाया है। 3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। मौजूदा समय में साइबर अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पुराने कानूनों में साइबर अपराधों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए कानून में व्यवस्था की गई है जो आज के समय की मांग है। नए कानून में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ फॉरेंसिक लैब के जरिए न्याय देने की प्रक्रिया को मजबूत बनाया गया है। नए कानूनों में ई-रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए 0 FIR, EFIR और चार्जशीट भी डिजिटल होंगे। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी और 7 साल या अधिक समय की सजा के प्रावधान वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। राजद्रोह कानून को निरस्त कर देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले लोगों को 7 साल तक की सजा अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून बेहद सरल हैं। FIR से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए 3 साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। करीब 35 धाराओं में समय सीमा निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करने का प्रावधान है। साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। तो वहीं धारा 41 के अंतर्गत पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेगी। यह तो बात हुई 3 नए भारतीय कानून की तकनीक की, लेकिन यह 3 कानून क्या हैं? संक्षिप्त में कहें तो पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता। यह नया कानून करीब 163 साल पुरानी IPC की जगह लेगा। इस तरह दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। यह धारा 4 के तहत सजा के रूप में सामुदायिक सेवा है। कानून में यौन अपराधों के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। कानून में उन लोगों के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है जो शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं लेकिन फिर शादी नहीं करते। दूसरा नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के रूप में मौजूद रहेगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए है जो पहली बार अपराध करने वालों को उनकी अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पाने की अनुमति देता है। अब कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करें और रिकॉर्ड करें। यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे राज्य में सुविधा का उपयोग करना होगा। बलात्कार पीड़ितों की जाँच करने वाले डॉक्टर को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। सत्र न्यायालयों को ऐसे आरोपों पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना आवश्यक है। तीसरा नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह कानून इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जरूरी अपडेट पेश करता है। नया विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर नियमों को सरल बनाता है। तो इस तरह भारत सरकार देश को सुरक्षित और न्याय व्यवस्था को तकनीकी से जोड़कर साइबर अपराध कम करने की पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है।